शत्रुओं के सारे पहरेदार अभी सो रहे हैं। उन पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। बारबेरियंस के लोग जनरल जनरल जनरल। क्या हुआ जाने मन? जनरल सुनिए, मुझे बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। सेना शिविर में आए दिन कुछ न कुछ होते ही रहता है। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो जाओ। जनरल 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 तो जाके देखिए ना बाहर। आप जाके बाहर देख आइए। मेरी बात सुनिए। ठीक है, जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये नालायक लोग भी ना इतनी रात गए। ये कोई वक्त है तमाशा करने का? आप तो यहाँ के जनरल हैं। ये बात है। ये तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। शहर पर हमला करो। छोटे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। टिंग को अपने कमरे में ले जाओ। हाँ। माँ फिर से बादल गरज रहे हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास। देखो, ये बादल और बिजली बस उन्हीं लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं जो बुरे होते हैं। ये बारबेरियंस को खत्म करने का एक ही रास्ता है।
जब तक हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, बादल और बिजली हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमारे अंदर फीडरमैन का खून जो बह रहा है। पिताजी, बार्बियंस आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी। दिल को अपने साथ ले जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैंने कहा जाओ। पिताजी, नहीं। अपना ख्याल रखना बेटा। जाओ, अलविदा बेटा। अब पश्चिम में भी हमारा कब्जा होगा। आपका अगला निशाना क्या है? पूर्वी दिशा का ज्योंग शहर। वहाँ एक ड्रैगन रहता है, वहीं की पहाड़ियों में। हम वहाँ नहीं जा सकते। तो हम पहाड़ काट डालेंगे। पूर्व में हमारा झंडा लहराएगा। बहुत दिनों पहले की बात है। एक आग उगलते ड्रैगन की वजह से सब परेशान थे। एक फेदरमैन ही थे जो उस ड्रैगन को हरा सकते थे। पुरानी कथाओं के अनुसार फेदरमैन बादल के देवता का वंशज हुआ करते थे। हर 100 सालों में बादलों के देवता एक लायक फेदरमैन का चुनाव करते थे और उस आदमी औरत को एक जोड़ी पंख और बादल और बिजली की ताकत देते थे। वो फेदरमैन ताइपिंग पहाड़ की उस ड्रैगन को बंदी बनाता था और बारबेरियंस को खदेड़ देता था। टाइपिंग पर्वत? क्या ये पर्वत हमारे यहाँ पर है? हाँ है। टाइपिंग पर्वत उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है और पूरी दुनिया को उसने पूर्व और पश्चिम में बांट के रखा है। पश्चिम है बारबेरियंस का और पूर्व में है टाइपिंग शहर। तो टाइपिंग के सेनानियों, आग उगलते ड्रैगन की रखवाली और टाइपिंग शहर की सुरक्षा करोगे ना? करोगे ना? अब मैं तुम्हें फेदरमैन की और कहानियां सुनाता हूँ। एक बार दोबारा ना बोले जा। हे, तुम कहाँ से आए हो? तो तुम उत्तरी दिशा से आए हो? अरे वो देखो, वो बदसूरत लड़की एक चिड़िया से बात कर रही है। छोटे मुखिया, बदसूरत लड़की। अरे बाप रे, ये तो अहिल है ना? तो फिर तुम ऐसे बदसूरत क्यों कह रहे हो? चलो वो सब छोड़ो, दिखाओ जरा बदसूरत है भी या? ये क्या, कितना बड़ा निशान भी है। ये तो बदसूरत में भी धब्बा है। ये तो बहुत डरावनी है। तुम तीनों मिलकर के एक लड़की को परेशान कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लो अब ये भी आ गया। नोफो, हम एक ही शहर के हैं। उसे परेशान करना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इससे निपटता हूँ। एक ही शहर? तुम एक बाहरी कुत्ते हो, कुत्ते। याद रखना, तुम बाहर से आए हुए एक विदेशी हो, समझे? चलो रे। हाँ चलो चलो। नोफो,
मना किया ना नाम नहीं लेने का। अब मार दिया रे। अरे पीछे मारा, देखिए तो, छोड़ो मत इसे। इसे पिताजी के पास लेके चलते हैं, वो ही इसे अच्छी सजा देंगे। कौन है तुम? कौन है? ये डायन है। मुझे कोई डायन है। डायन। इंसानी दिल कितना ठंडा होता है। पकड़ो उसे। डायन, इस बार तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगी। तुम लोग बस देखते रह जाओगे। टाइपिंग पर्वत को काटने के बाद तुम सब लोग मर जाओगे। हद है, मुझे गुस्सा आ रहा है, दिमाग घूम गया मेरा। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। आपको वो विदेशी याद है जिसे उस लोहार ने उठा लिया था? लोहार उसे टाइपिंग में अपने पास रखने की जिद कर रहा था। मैं तो उसके उस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन आप नहीं माने। हाँ, यहाँ तक कि आपने उस विदेशी को अपने पास रखने की इजाजत दे दी। हाँ, और अब देख लिया ना उसका नतीजा। बड़ा हो गया वो और राह चलते लोगों को तंग करता फिरता है, और अब तो टांग खींचने लगा है वो लोगों की। अच्छा बताओ, किसकी टांग खींची? रोको, अपने पिता से ये क्यों नहीं कहते कि तुमने एक लड़की को छेड़ा? मुंह बंद रखो अपना। पता था ये सब तुम्हारी ही करतूत है। कुछ तो शर्म करो। क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ही नालायक हो गए हो, किसी काम के नहीं रहे। उन दोनों कमीनों के साथ घूमते रहते हो। तंग आ गया हूं तुम्हारी इन गंदी हरकतों से। मुखिया जी, अभी पहाड़ से कुछ कौवे उड़ते हुए आए थे और फिर वो डायन में बदल गए। डायन में? हाँ। कहाँ है अभी वो? वो तो भाग गई। वो यहाँ उन बारबेरियंस के लिए आई थी। डायन? मुझे लग रहा है इस डायन के दिमाग में भूसा भरा है। ठीक है, टाइपिंग पर्वत उनका रास्ता रोकेगा। यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो डायन कह रही थी बारबेरियंस टाइपिंग पर्वत को काट देंगे। टाइपिंग पर्वत को काट देंगे? दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहे वो। कैसा बेवकूफों वाला आइडिया है। और अगर वो आ भी गए तो क्या होगा? और अगर वो यहाँ आए तो हम उन्हें आसानी से भगा देंगे। बस 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 बस, बहुत हो गई बकवास। अब मैं सोने जा रहा हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी सुनिए ना। इस पालतू विदेशी का क्या करना है बताइए ना। जो तुम्हारे मन में आए वही करो। रुक जाओ, देखता हूँ मेरे बेटे को कौन हाथ लगाता है। अरे ये लोग हाथापाई पर उतर आए हैं। आराम से, मेरी दारू। मुझे माफ करना, आपको भी इन सब में घसीट लिया। जब वो ईगल छोड़ गया था ना, तब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी जिंदगी में तूफान आने वाला है। जब देखो मुझे ईगल की बात सुनाते हैं, बस भी करिए ना। क्या बोल रहे हो पता नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। देखो देखो, अरे उसके पास दारू है। दारू? तुम लोगों को दारू चाहिए? हाँ भाई, दे दो दे दो। अरे मुझे दे दो ना भाई, मुझे दे दो। लाओ 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 लाओ, मुझे पीनी है प्लीज। लाओ लाओ। मेरे लिए भी तो रखो, सारी पी जाओगे क्या? अरे क्या कर रहे हो?
मजा आया? हाँ, तुम चाहे जितना जता लो, तुम एक विदेशी हो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अच्छा, ए छीना छपटी मत करो। चलो चलो, मैंने डालो ना पैसा। जल्दी चलो, जल्दी करो यार। चलो चलो चलो, हाँ जल्दी रखो, जल्दी रखो। मैं से रख रहा हूँ। मेरा भी। चलो बोलो अब। चलो बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, फिर से कैसे हार गया? छोटे मुखिया, लगता है नसीब अपने साथ नहीं है, यही रुक जाते हैं। मेरे भाई का नसीब। आज उसने अपनी आंखों में जबरदस्त घूसा खाया है। मुंह बंद रखो अपना। एक ऑटो से। चलो अब तो उस विदेशी की खबर भी लेनी है हमें। चलो चल बे मुंह पे। अरे क्या कर रहे हैं? चलिए रुको, चलिए ना। हाँ अरे दारू मेरी, रुको दारू। क्या कर रहे हैं? चलिए। आता हूँ, लेकिन दारू तो लेने दो। तुम लोग तो बाहर आ गए। यहाँ कैसे? अरे मुझे छोड़ो, मुझसे पकड़ो। जाओ पैसा मुझे दो ना। मैंने कहा मुझे दो। मेरा पैसा है। तुम्हें खेलने की सोच रही है? जाओ पकड़ो उन्हें। सुनिए, क्या कर रहे हैं? अरे आइए आइए, आ जाओ। आ जाओ। भागोगे? भाग के जाओगे कहाँ? अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। उस तरफ से। पकड़ो जल्दी। उस तरफ से। चलो वहाँ से। मोहतरमा, इस एक्यूपंक्चर सुई से तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे माफ करना। अरे कौन हो तुम लोग? क्या हुआ? चलो चलो, अरे पकड़ो उसे। चलो चलो चलो। अबे ये तो बहुत रुको भाई। तुम उधर जाओ जल्दी। पकड़ो। मनाएगा ये। चलो रे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन था ये? चलो भागो यहाँ से। चलो। दोनों मिलकर थका रहे। भागो और भागो। अब कहाँ भागोगे? ये गंदी सी सूरत वाली इस विदेशी के साथ? दोनों की जोड़ी तो कमाल की लग रही है। इन दोनों को पकड़ो और ले चलो यहाँ से। चलो चलो। दोस्त ये तो अंदर चले गए। अरे हाँ, मैंने भी देखा। तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं पिताजी को बता के आता हूँ। चाचा के मुताबिक यहाँ ड्रैगन रहता है। चलिए यार। आग उगलता ड्रैगन जो 100 फीट ऊंचा है और बादलों के जैसे गरजता है। दरअसल बचपन में मैं एक बार यहाँ आई थी। उस दिन गुफा से आग निकल रही थी। मुझे बचाने के लिए पिताजी की उस दिन आग में जलकर मौत हो गई थी, पर उस आग ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे चेहरे पर ये दाग रह गया। सियादीन, सियादीन, क्या हुआ?
कुछ नहीं। जब बिजली कड़कती है तो मुझे मेरे माँ और पापा की याद आ जाती है। चलो हम अंदर जाके बैठते हैं, बिजली का कड़कना सुनाई नहीं देगा। उसके बाद 2 पंखों वाला फेदरमैन वहां पर आ पहुंचा और उसने ड्रैगन के साथ लड़ाई की 3 दिन और 3 रात, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई। वाह, ये तो मजेदार है। अबे तू चुप कर। अच्छा मोटे, तू आगे बता। और फिर फेदरमैन को स्वर्गीय अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, बिजली का हथौड़ा, जिससे ड्रैगन को इस गुफा के अंदर बंदी बनाया गया है। हाँ? तो तुम्हारे माता पिता को बार्बरियंस ने मार डाला? एक दिन आएगा जब मैं उन बार्बरियंस से अपना बदला लूंगा। माफ करना, बात यह है कि सब कहते हैं कि मेरा जन्म बिना दिल के हुआ था, इसीलिए मेरी माँ ने उस दिन एक देवता के साथ सुराग वाले दिल का सौदा किया था। टाइपिंग में सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। कभी कभी ऐसी जगह जाने का मन करता है जहाँ एक नई जिंदगी हो। और तुम बताओ, अपने माता पिता का बदला लेने के बाद तुम क्या करने वाले हो? इस बारे में कभी सोचा नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि हिलना मत। क्या हुआ? मैंने कहा हिलना मत। कोई बात है? हेलो, तुम दोनों तो बिल्कुल ताजे मालूम पड़ते हो। क्या तुम ज़ूरोंग हो? इस नाम से बड़े दिनों बाद किसी ने पुकारा। तुम मुझसे बात कर रही हो? बचपन से ही मैं सभी प्राणियों से बात कर सकती हूँ। कितने साल गुजर गए, मैंने तो सोचा था शायद सब मुझे भूल गए। गांव वाले हमेशा तुम्हारी बात करते हैं। वो लोग मेरे बारे में क्या बातें करते रहते हैं? वो सब यही कहते हैं कि तुम टाइपिंग शहर के रक्षक हो। तुम्हारी वजह से हमारा शहर सुरक्षित रहता है। तुम मासूमों की जान नहीं लेते हो। काफी दिलचस्प है। अरे, ये क्या हुआ है तुम्हें? गांव में तो सभी कहते हैं कि मैं बदसूरत हूँ। ऐसा क्या? मैं तुम्हारे इस दाग को मिटा सकता हूँ। क्या सच में? अरे, तुमने उससे क्या बात की? उसने मुझसे कहा कि वो अरे ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा। तुमने इसके साथ क्या किया? मेरा चेहरा जल रहा है। मेरा चेहरा। ये पानी, चेहरा दो अपना। अब ठीक है ना? हाँ? तुम्हारा चेहरा अब से और कोई भी तुम्हें बदसूरत नहीं कहेगा। शुक्रिया। और अब तुम्हारी बारी है। अब मुझे क्या करना होगा? उधर जो हथौड़ा पड़ा हुआ है उसे निकाल लाओ। क्या कह रहा है वो? उधर बड़े हथौड़े को उठा के लाना होगा। एक दूसरे की मदद करना, ऐसा ही होना चाहिए ना? पर मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। क्या कहा बदतमीज? रुक जाओ। अगर वो हथौड़ा उठा लेंगे तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे ना? मैं लाता हूँ उसे।
कहते हैं उस बिजली की शक्ति वाले हथौड़े में बिजली की ताकत और झटके होते हैं। बस वही उसे उठा सकता है जो उससे जुड़ा होता है, और दूसरा कोई नहीं। कुछ भी, कोई बेवकूफी इस पे यकीन करेगा। खुद चाचा ने मुझसे कहा था, उन्हीं से पूछ लो ना। चाचा जी ने तुमसे झूठ कहा क्योंकि तुम बेवकूफ हो। हाँ? क्या कहा? वो दोनों ड्रैगन वाले गुफा के अंदर चले गए? जी पिताजी। अरे नालायक, उसे भागने क्यों दिया तुमने? अक्ल है ही नहीं। कमी आपकी सिपाहियों में है, मेरी क्या गलती है इसमें? अपना मुंह बंद करो। मुखिया जी, क्या हुआ? मुखिया जी मेरी बात सुनिए। पहाड़ में से बहुत आवाज आ रही है, लग रहा है बारबेरियंस ने ड्रैगन को जगा दिया है। इस बार वो बारबेरियंस नहीं है। बारबेरियंस नहीं है तो फिर कौन है? ये वही विदेशी का काम है। विदेशी? एक भी काम ठीक से नहीं होता इससे। मुझे नीचा मत दिखाइए, देख लेना एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा मैं। तू बड़ा काम करके दिखाएगा? मुखिया जी आपको तुरंत गुफा की ओर जाना चाहिए। तो तुम थे जिसने मेरे पिता को आग में जलाकर मार डाला था? छिपकलियों, किस कोने में छुपे हो तुम? तुमने वादा किया था हथौड़े को उठाने के बाद तुम हमें जाने दोगे। मैंने कहा था जाने दूंगा, मैं जिंदा रखने का वादा नहीं किया था। आइली, एक तरकीब है। आइली, वो हथौड़ा मेरी तरफ फेंको, मैं उससे इसके ऊपर वार करूंगा। चलो जल्दी। बस छिपकलियों, रात आने दो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। तुम ठीक हो ना? वो एक शैतान है। तुमने बचा लिया, वरना अब तक तो मर चुके होते। पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो। क्या कर रहे हो? इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। छोड़ दो इसे, मैंने कहा ना इसने कुछ नहीं किया है। तो जब तूने ड्रैगन को देखा उसके बाद क्या हुआ और तूने क्या किया? ड्रैगन ने उस हथौड़े को उठाने को कहा था। हथौड़ा उठाने को कहा? क्या तुमने वाकई में उठाया? जवाब दो। उठाया।
आप दोनों ने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। अब हम क्या करेंगे? दिन में तो हम सुरक्षित रहेंगे। ड्रैगन काफी दिनों से अंधेरे में रहा है, अंधेरे से वो वाकिफ है, इसीलिए खतरे की संभावना रात को ही होगी। पहरेदारों, इन दोनों को जला के मार डाल। कोई मेरे बच्चे को नहीं। पापा, चुप कर, रुक जाओ। एक तरकीब है। ऐसी तरकीब? मुझे पता है वो हथौड़ा कहाँ है। मैं गुफा में वापस जाऊंगा और ड्रैगन को कैद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि तुमने वो बिजली का हथौड़ा उठाया था, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। अच्छा रुको रुको, अगर सूरज ढलने से पहले तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो इस लड़की को जला के मार डालूंगा। शैतान, बाहर आ जाओ। सुन रहे हो तुम? बाहर आओ, बाहर आओ। डरपोक कहेंगे। बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। बताओ आखिर मैं तुम्हें कैसे मारूं? आग में झुलसने में तुम्हें मजा तो आएगा ना? अरे चलो भागो। तो तबाह हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। लगता है अब कोई नहीं बचेगा। पता नहीं ड्रैगन को कैद कर पाएगा या नहीं। तुमने उसे भेजा ही क्यों? क्योंकि उसने वो हथौड़ा उठाया था, हमें उसे मौका देना चाहिए। फेदरमैन के शरीर में शल्क होते हैं और 2 पंख भी, और ये तो बस एक छोटा लड़का है। वो कैसे हरा पाएगा ड्रैगन को? ये नामुमकिन है। मुझे वो मिल गया। देखिए देखिए, ड्रैगन को बिजली के कड़कड़ाने से डर लगता है। हम जीत जाएंगे। मैंने कब दिखाया? ये गायत्री पर्वत की पश्चिम दिशा होगी।
सूरज तो ढल रहा है, जला दो इसे। रुक जाओ, देखो वो लोग वापस आ गए हैं। मेरा बेटा कहाँ है और वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? तुम्हारा जो वो अनमोल बेटा था ना, बिजली का झटका खा के फिनिश हो गया। क्या कह रहे हो तुम? सुनो, सबके लिए मेरे पास एक ताजा खबर है। नहीं हो सकता। क्या कोई बता सकता है कि ये अनोखी चीज क्या हो सकती है? क्या है ये? ये उस भयानक ड्रैगन की स्टिंग है जिसे मैंने जान से मार डाला। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने वाकई उस ड्रैगन को मार डाला। हाँ, कुछ भी हो, आखिर बेटा तो तू मेरा ही है। कहा था ना मैंने, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आप देखते रह जाओगे। शाबाश बेटा। अरे वाह, कमाल। बकवास है ये। हजारों सालों से हमारा ताइपिंग शहर शांति प्रिय और अहिंसक रहा है, क्योंकि वो फायर ड्रैगन ड्रैगन केव में कैद था और सालों से बाहर नहीं आया था। क्या आप जानते हैं, पहाड़ के उस तरफ वो बारबेरियंस कितने क्रूर और हिंसक हैं। वो जहां भी जाते हैं खून की नदियां बहाते हैं। वो उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस ड्रैगन के मुकाबले ना वो बारबेरियंस जाति के लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने। बस बस, बहुत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है वो। निकलो। चल। मत सुनो मेरी। नोफू, 2 आदमियों को ले लो और गुफा के दरवाजे को बंद कर दो। मुखिया जी, ये तो बताइए इस लड़की का करना क्या है? मेरी बात मानो तो साथियों, हमने इस लड़की को बांध इसीलिए रखा है क्योंकि उसने आग उगलते ड्रैगन को मुक्त किया था और पूरे ताइपिंग शहर के लिए खतरे का ऐलान कर दिया था। और अब देखो तो सही, वो आग उगलता हुआ ड्रैगन तो कब का मर चुका है। फिर भी जब से ये उस गुफा से बाहर आई है, इसके वो चेहरे का निशान गायब हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये डायन है। तो चला दो इसे। चला दो। रुक जाओ। अरे ये तो जिंदा है। हाँ, ये जिंदा है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये रहा, यही है वो। जब वो ड्रैगन आया तो हम सबको खतरे में डालकर भाग गया था वहाँ से। ऐसे आदमी को हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, यही सबको उस ड्रैगन के आगे छोड़कर भाग गया। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये वही डरपोक है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मार डालो इसे। शांत हो जाओ। जेडिंग, आली, तुम दोनों ने इस शहर के नियमों को तोड़ा है, जिस वजह से शहर खतरे में है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम दोनों को जिंदा जला दिया जाए। दूसरा, तुम दोनों इस शहर से दूर चले जाओ। चुप रहो, देखता हूँ कौन मेरे बच्चे को हाथ लगाता है। सिपाहियों, पकड़ो इस बुढ़े को। रुक जाओ। नोफू, तुम चाहते हो ना हम यहाँ से चले जाएं? ठीक है, हम जा रहे हैं। ये ताइपिंग शहर ना
तुम्हारे जैसे विदेशियों के लिए नहीं। ये डायन को ले लो साथ में और चलते बनो यहाँ से। पापा, अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, समझे? बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जब ड्रैगन से मेरी लड़ाई हो रही थी तो पश्चिम दिशा में मुझे एक खुफिया सुरंग दिखाई दी। अभी ड्रैगन का पहरा नहीं है वहाँ, चलो हम वहीं चलते हैं। इस जगह पर क्या हुआ था? डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम ठीक तो हो ना? इस बार मैं आया हूं अपने माता पिता की मौत का बदला लेने। क्या हुआ? क्या फिर से कोई खतरनाक शैतान मेरे पीछे खड़ा हुआ है? नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये पोशाक कितना खूबसूरत है। ये मेरे पापा पहना करते थे, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम इसे पहनते हो तो बहुत अच्छे लगोगे। चलो आगे। बारबेरियंस। चलो आगे बढ़। इधर आप। चलो
डरना मत तुम। अली, अली, खड़ा रहे। अली, मैं वापस आऊंगा। लेके जाओ इसे। डरना मत। चलो चलो। भाई, ये कौन सी जगह है? ये माउंट ताइपिंग का पश्चिमी भाग है। ये लोग ताइपिंग को खोद क्यों रहे हैं? ये मुझे कैसे पता होगा? इस पर्वत की खुदाई मेरी जान बचा सकती है, इसलिए खोद रहा हूँ। मैंने ऐसा सुना है ये लोग ताइपिंग पहाड़ को काटकर पूर्वी दिशा पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। यही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। चलो चलते हैं यहाँ से।
मत मचाओ। चलो जल्दी। जाओ, पहले तुम जाओ, संभल के जाओ। अली रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है। अली, अली। तुम शैतान हो। क्या तुम जानती हो तुम जानवरों से बात क्यों कर सकती हो? क्योंकि देवताओं ने वरदान में तुम्हें 7 सुराग वाले दिल की मालकिन बनाया है। इसलिए टेलीपैथी ही नहीं, बिना दिल के भी तुम कुछ देर जिंदा रह सकती हो। यही तो उस ड्रैगन की सिंग है जिसे मैंने मारा। तुम्हारे दिल को रख लिया है मैंने अपनी जीत की निशानी के तौर पे। आक्रमण करो पूर्वी दिशा पर। जल्दी करो, चलो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलो। तुम लोग लगे रहो, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। ए मोटे सुन, अरे इधर आना। अरे उसे छोड़ ना। अच्छा यहाँ कर बैठ जा, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे करें? मुझे भूख लगी है। चलो चलो। ये दे। आलू देना मुझे। ये लेकर ओली, ओली।
अली, अली, मेरे साथ जो लड़की आई थी, तुम में से किसी ने देखा उसे? तुम में से देखा क्या किसी ने? मैंने उसे देखा। डायन उसे अगवा करके ले गई। किस तरफ ले गई? पूर्व दिशा में। वो पूर्व दिशा से हमला करने वाला है। उस तरफ जाओ, जाओ, जल्दी करो, जाओ, जाओ, जल्दी निकलो, निकलो, जल्दी करो। ये कैसी आवाज है? तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ताइपिंग गांव के सैनिकों, अपने पूर्वजों की लाज रखना, अपने आखिरी सांस तक ताइपिंग शहर के लिए लड़ना और जान दे देना।
उठना यार, मोटे उठना, मोटे मोटे उठना, मोटे 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 मोटे। तुम सब यहाँ छुट्टी क्यों बैठे हो? ढक्कन डाल दे, डाल जल्दी। पापा, जैनिक, जैनिक, अंदर जाओ। चलिए। पापा, पापा। बेटा, तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूं। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। पापा, पापा उठिए ना पापा, पापा, पापा। सब इसकी गलती है। इसने ड्रैगन को मारा, इसलिए बारबेरियंस यहाँ आ गए। सब इसी की वजह से हुआ है। नोफुआ, क्या तुमने नहीं कहा था कि उस ड्रैगन को तुमने मारा था? नहीं 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 नहीं, इसने मारा था। असली गुनहगार ये है। एरहू, बताओ सबको क्या हुआ था? बताओ सबको क्या हुआ था? तुम नोफू झूठे हो, गद्दार हो, डरपोक हो तुम। पिताजी, पिताजी देखिए ना। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मन तो करता है तेरी गर्दन काट लूं। चल निकल। आप सबके लिए मैं विदेशी हूं, और अभी बारबेरियंस हमारे परिवार को खत्म करने पर तुले।
हमारी बस्ती को उजाड़ रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। आज आपका ये विदेशी उन्हें रोकने जा रहा है। अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो शस्त्र उठाइए और उन पर टूट पड़िए। अली मैं तुम्हारे साथ एक खूबसूरत जगह में अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हम दोनों साथ साथ। वाकई में एक फेदरमैन है। अरे ये फेदरमैन है क्या? हाँ?
赐给您的孩子。为这个孩子颇有意义。आज से ये मेरा बेटा है और मैं इसे अपना बेटा घोषित करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो मुखिया जी। मुखिया जी, अब इसका नाम भी कुछ रख दीजिए। ये बच्चा बिजली कड़कने के साथ यहाँ आया है और अपने साथ ईश्वर का आशीर्वाद लाया है। ईश्वर ने मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले को भेज दिया है। इसका नाम होगा ले ज़ेन जी।